जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें हम अपने वीडियो के माध्यम से एक और सूचना लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कल हम एक वीडियो में बता रहे थे कि सीएपीएफ के जो जवान हैं यानी अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं उनके बारे में सरकार सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि करीब करीब 11 लाख अर्धसैनिक बल हमारे देश में काम करते हैं और विषम परिस्थिति में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए सरकार अब सोचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सूत्र के हवाले से पता चला था, आपको बता दें कि अंकुर छिब्बर, जी हाँ दोस्तों, अंकुर छिब्बर एक जो साक्षात्कार में वो बता रहे थे कि नवंबर दिसंबर तक एक फिर से सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है, यानी सुनवाई होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि याचिका डायल किया गया था पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से। आपको बता दें कि 2023 में जनवरी 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, और जिसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया। 12 अगस्त 2024 की बात है, उस समय जो ये याचिका दायर किया गया था उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन अब सरकार अर्धसैनिक बलों के बारे में सोच रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ दिन पहले जेसीएम के जो नेता हैं शिव गोपाल मिश्रा से जब एक पत्रकार ने पूछा कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं, जबकि वो भी देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, देश के लिए विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, -15 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करते हैं, तो 55 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्मी में भी काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इलाका जहां जंगली इलाका वहां पर भी काम करते हैं और नक्सल इलाके में भी काम करते हैं, यानी देश के आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मेदार है, जो कंधों का भार है, वो अपने ऊपर लेते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी सेवा देश की करते हैं, एमपी एमएलए के संसद की सेवा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको ओल्ड पेंशन क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार अब सोचने जा रही है। सरकार, आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई थी, आपको बता दें वो नवंबर दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये अंकुर छिब्बर साहब बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में इस पर फैसला आ जाएगा। हूबहू पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है अर्धसैनिक बलों को। जी हाँ दोस्तों, हो सकती नहीं, होगी, क्योंकि अर्धसैनिक बलों का जो मांग है जायज मांग है दोस्तों। ऐसे सरकारी कर्मचारी का भी जायज मांग है, लेकिन सबसे पहला जो हक है ओपीएस का अर्धसैनिक बलों को मिलना चाहिए, क्योंकि देश की तीनों सेना को, जो थल सेना है, नभ सेना है, वायु सेना है, उसको तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए भी पूरी जोर तोड़ से लगे हुए हैं वो लोग। अंकुर छिब्बर ने साफ बोला कि लड़ाई चल रही है और आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल कराकर ही हम दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंकुर छिब्बर खुद, उनके पिताजी डिफेंस से आते हैं, तो इसीलिए ये बात बोला जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है ओपीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अर्धसैनिक बलों को ओपीएस लागू कर दिया जाएगा और वो समय बहुत नजदीक आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर दिसंबर की बात है। जेसीएम के जो अध्यक्ष है शिव गोपाल मिश्रा से जब पूछा गया था कि क्या अर्धसैनिक बलों को ओपीएस दे देना चाहिए, और इतने जोर शोर से सभी लोग लगे हुए हैं, तो जेसीएम के अध्यक्ष ने भी इस चीज को माना था कि उनकी जायज मांग है और उनको ओपीएस बहाल कर देना चाहिए सरकार को। इसके अलावा शहीदी का दर्जा भी उनको दे देना चाहिए। तो ये 2 टॉपिक है जो बहुत जल्द अर्धसैनिक बलों को मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंकुर छिब्बर ने साफ बोल दिया है कि नवंबर दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा और ओपीएस बहाल होगा अर्धसैनिक बलों को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके पिताजी डिफेंस में है। जी हाँ दोस्तों, उनके पिताजी भी डिफेंस में, उनका सारा आइडिया डिफेंस के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अंकुर छिब्बर लगे हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएपीएफ को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा, क्योंकि वो लोग मात्र 20 से 22 साल ही जॉब कर पाते हैं बॉर्डर पर, और उतना जो नौकरी होता 20 से 22 साल नौकरी भी काफी होता दोस्तों। और इसीलिए पूरा देश का जो 11 लाख जो अर्धसैनिक बल है वो लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि उन्हें ओपीएस दे दिया जाए, और ओपीएस दे देना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार के बोलना चाहें कि सर, किसी भी हाल में सबसे पहला जो अधिकार है अर्धसैनिक बलों का है ओपीएस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उन्हें महरूम नहीं किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि सबसे पहले अगर ओपीएस लागू करना है तो अर्धसैनिक बलों को करिए, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को करिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से रेल फैक्ट्स हमेशा पेंशन पर जो भी बातें आती है, जो भी न्यूज आता है, सबसे पहले लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी भाइयों को ये बात पता चल सके कि नवंबर दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और ओपीएस बहाल होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं, सबसे पहले अर्धसैनिक बलों को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अर्धसैनिक बलों के ने सीएपीएफ को, और सीएपीएफ में बहुत सारे सैनिक बल हैं, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी है, इसके अलावा एसएसबी है, इसके अलावा असम राइफल्स है, सीआईएसएफ है, तो बहुत सारे फोर्सेस उसमें हैं, एनएसजी कमांडो भी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जो देश की सेवा करते हैं, देश की आंतरिक सेवा करते हैं, जो देश की बाहरी सेवा करते हैं, उनके साथ साथ देश की जो अंदर सेवा करते हैं, सभी का समान अधिकार बनता है कि उन्हें ओपीएस लागू कर दिया जाए, क्योंकि बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, एक वित्तीय सहायता है बुढ़ापे में। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, तो इसी तरह से आपको बता दें, ये कंफर्म न्यूज आपको बता रहे हैं, अंकुर छिब्बर ने ये बात बोली है कि नवंबर दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उस पर सुनवाई होगा और ओपीएस बहाल होगा अर्धसैनिक बलों को। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए बहुत खुश हैं हम, क्योंकि अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले ओपीएस मिलना चाहिए, क्योंकि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। देश में नक्सलवाद को समाप्त करने का अगर जिम्मा किसी के पास है तो अर्धसैनिक बलों के पास है, देश की आंतरिक सुरक्षा करने का जिम्मा किसी के पास है तो अर्धसैनिक बलों के पास है, और देश के अंदर एमपी एमएलए को भी सुरक्षा वही करते हैं। सोचिए, एमपी एमएलए खुद ओपीएस ले रहे हैं, तो ये भी जिम्मा उन्हीं के पास है, संसद की सुरक्षा की जिम्मा उन्हीं के पास है, बड़े इमारत की सुरक्षा की जिम्मा उन्हीं के पास है। जी हाँ दोस्तों, जो भी नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, उससे जो सुरक्षा का जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे जो वीर हैं, जो ऐसे कर्मवीर आदमी हैं, उनको तो ओपीएस बहाल, सरकार को समय भी नहीं लगाना चाहिए, 1 सेकेंड नहीं समय लगाना चाहिए दोस्तों, और वो तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, ये सरकार की भूल है। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ओपीएस अर्धसैनिक बलों को बहाल कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये खबर बहुत पक्की है कि सरकार आपके बारे में सोच रही है और आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल आपको होगा, ये दृढ़ निश्चय के साथ हम बता रहे हैं। क्योंकि एक तो यूपीएस जो अभी आया है, इसमें बहुत सारा लूप होल्स है, क्योंकि 20-22 साल आप नौकरी करते हो, उसके बाद आप बीआरएस ले लेते हो, तो उस केस में यूपीएस अच्छा नहीं है। यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा अच्छा है जिनका टेन्योर कम वर्ष है। मान लीजिए 10 साल कोई नौकरी किया, 10 साल ही उसका हुआ, 12 साल ही हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो ओल्ड एज में, मतलब 45 साल में, 40 साल में नौकरी, जैसे शिक्षा मित्र में काम कर रहे होते हैं, फिर उनको परमानेंट होता है, तो 10 से 15 साल ही उनको टेन्योर मिलता है। तो उस केस के लिए उनको कम से कम मिनिमम पेंशन जो यूपीएस में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 मिल जाएगा, और कुछ पैसा भी उनको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन जब लंबा नौकरी जो लोग करते हैं, उनके लिए ओपीएस सबसे बेटर है। आपको बता दें, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस सबसे जो अच्छा है ओपीएस है, क्योंकि हमारे जो पीढ़ियां जिस चीज को बनाकर गई है उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर अभी तक योजना नहीं बनी। हाँ, अगर ओपीएस से भी अच्छा योजना मोदी सरकार में दम है तो बना दे, तो लोग यूपीएस ही एडेप्ट कर लेगा। लेकिन सरकार पता नहीं क्या सोचती है, सरकारी कर्मचारियों के विषय में हमेशा उनको बोझ नजर आता है। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सरकार चाहे तो एनपीएस में जो 10% और 14% का कटौती हो रहा था, उसमें भी कुछ चेंज करके ओपीएस की तरह ला सकती थी, लेकिन उसका नाम चेंज करके, उसका क्लोन बना करके यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई है, जिसमें बहुत सारा लूप होल्स है, जिसके कारण पूरा देश के कर्मचारी नाराज है और कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, सभी को ओपीएस चाहिए, और ओपीएस ही एक लास्ट सहारा है, बुढ़ापे का चादर है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। इसीलिए देश के तमाम कर्मचारी ओपीएस के लिए संघर्षरत है, आंदोलनरत है, और अपना मांग हमेशा सरकार के साथ रख रहा है। दोस्तों, सरकार का भी कर्तव्य बनता है ओपीएस लागू कर दे। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो ये वीडियो हम बना रहे हैं पैरामिलिट्री के लिए बना रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सबसे पहले मिलना चाहिए, ये पूरा देश जानता है, और सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन सरकार की भूल है कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ ऑर्डर दे दिया था कि सीसीएस 1972 के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे पहले लागू कर देना चाहिए अर्धसैनिक बलों को। और मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका मुद्दा हम उठाते रहेंगे। पेंशन पर जो भी बात होगा हम आपसे बात करते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें आत्मबल और विश्वास बढ़ाइए। जय हिंद।